राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। और आइए आज हम देखते हैं विलियम शेक्सपियर का ट्रेजेडी जिसका नाम है मैकबेथ। ओके, इसकी हम मैकबेथ की पूरी स्टोरी जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिएगा आप लोग। आइए शुरू करते हैं। द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ 1616। स्टोरी जानने से पहले हम इसके सोर्सेज जान लेते हैं और मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पहले कैरेक्टर्स और सोर्स सेटिंग देख लेते हैं। इस प्ले का सोर्स क्या है? राफेल होलिंसेट्स द क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, सेकेंड एडिशन में 1587 में पब्लिश हुआ था ये। सेटिंग इसकी कहाँ पे हुई थी? इसकी सेटिंग हुई थी स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड में। अब देखते हैं मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। डंकन जो कि किंग ऑफ स्कॉटलैंड है, डंकन। मैलकॉम एंड डोनाल्बेन, डंकन सन। मैकबेथ एंड बैंको, जनरल्स इन द आर्मी ऑफ किंग डंकन। लेडी मैकबेथ, मैकबेथ की वाइफ है लेडी मैकबेथ। मैकडफ, रोज, लिनॉक्स, एंगस, केथनेस, नोबलमैन ऑफ स्कॉटलैंड। ओके। फ्लिंस, फ्लिंस कौन है? बैंकोस सन। लेडी मैकडफ कौन है? मैकडफ की वाइफ है, ठीक है। रोज, लिनॉक्स, एंगस, मेंटीन, कैथनेस, स्कॉटिश, थेन्स, सिवार्ड जनरल ऑफ द इंग्लिश फोर्सेस। हिकेट, क्वीन ऑफ विचेस है। हिकेट कौन है? क्वीन ऑफ विचेस, कई बार ये पूछा गया है। और 3 विचेस अलग से रहती हैं। फेमस सीन्स इन द प्ले, इस प्ले के कुछ फेमस सीन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद होना चाहिए। देख लेते हैं। 3 विचेस सीन, पोर्टर सीन, डैगर सीन, बैंकेट सीन, स्लीप वॉकिंग सीन एंड गन पाउडर प्लॉट। फेमस स्पीचेस, कुछ फेमस स्पीचेस देख लेते हैं। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, ये विचेस बोलती हैं, तीनों विचेस जो थी वो बोलती हैं एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में। देयर इज नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स, देयर इज नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस, कौन कहता है? डंकन कहता है एक्ट फर्स्ट सीन फोर्थ में। लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर बट बी द सर्पेंट अंडर इट, ये लेडी मैकबेथ समझाती है मैकबेथ को, कहती है कि आप फ्लावर की तरह दिखो, मतलब ऐसा बिहेव करो कि एकदम कोमलता से रहो, और लेकिन अंदर क्या रहो? सरपेंट की तरह रहो। ये एक्ट फर्स्ट सीन फिफ्थ में। कौन कहती है? लेडी मैकबेथ कहती है। विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड, मैकबेथ कहता है एक्ट सेकेंड सीन फर्स्ट में। टू शो एन अनफेल्ट सारो इज एन ऑफिस विच द फॉल्स मैन डज इजी, ये मैलकॉम कहता है एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड के अंदर। आगे देखिए, नेक्स्ट है डंकन इज इन हिज ग्रेव आफ्टर लाइफ्स फिटफुल फेवर ही स्लीप्स वेल, मैकबेथ कहता है डंकन के लिए एक्ट थर्ड सीन सेकेंड में। हियर इज द स्मेल ऑफ द ब्लड स्टिल, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटेन दिस लिटिल हैंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीचेस है ये। लेडी मैकबेथ कहती है, ये सारी घटनाएं होने के बाद ये बोलती है कि हमें, क्योंकि हकीकत ये जानती रहती है सब कुछ इसी का दिया धरा होता है, इसी की वजह से होता है सब कुछ, तो वही ये बोल रही है बार बार कि अरेबिया के सारे क्या परफ्यूम्स को अगर हम हाथ में लगा लेंगे फिर भी इसमें खुशबू नहीं आएंगे, क्योंकि ये गंदे हो चुके हैं, मीन्स खूनी हो चुके हैं। लेडी मैकबेथ कहती है एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट में। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट्स डन कैन नॉट बी अनडन, ये भी लेडी मैकबेथ बोलती है एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट में। एक और देखते हैं लास्ट। टुमारो इन टुमारो इन टुमारो क्रीप्स इन दिस पेटी पैक आउट आउट ब्रीफ कैंडल लाइफ्स बट अ वॉकिंग शैडो अ पुअर प्लेयर, ये TGT 11 एंड 16 में पूछा गया है, ठीक है।
that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. It is a tale told by an idiot of full of sound and fury signifying nothing. एक सेकंड, ये इसका छूट गया है, कौन बोला है? ये नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे इसको। आइए अब स्टोरी जानते हैं, मैकबेथ की स्टोरी हिंदी में जान लेते हैं अच्छे से। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। एक्ट फर्स्ट, द स्कॉटिश प्ले के नाम से भी जाना जाने वाला, मतलब इस मैकबेथ को द स्कॉटिश प्ले के नाम से भी जाना जाता है। शेक्सपियर का यह अंधकारमय और गंभीर नाटक स्कॉटलैंड में 3 चुड़ैलों के साथ शुरू होता है जो पास में हुए एक युद्ध के बाद फिर से मिलने का फैसला करती हैं। जब ये स्टार्ट होता है तो काफ़ी गरज और चमक के साथ अंधेरा हुआ रहता है और 3 चुड़ैलें दिखती हैं इसमें। यहीं से स्टार्ट होती है ये स्टोरी। गरज, तूफान और उजाड़ मैदान एक निराशाजनक दृश्य प्रस्तुत करते हैं जो इस नाटक का मिजाज तय करता है और प्रकृति के अपने ही साथ युद्ध की छवि को परिभाषित करता है जो इस नाटक का एक आवर्ती विषय है। तीनों चुड़ैलें एक बहुत ही प्रसिद्ध भाषण देती हैं, कहती हैं मेला बेईमान है, बेईमानी उचित है, मीन्स फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, ये बोलती हैं। मैकबेथ को एक वीर योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिसने राजा डंकन की सेना का नेतृत्व करते हुए गद्दार कैवडोर के सरदार मैकडोनाल्ड और नॉर्वे के राजा के विरुद्ध विजय प्राप्त की। यह युद्ध मैकबेथ के नेतृत्व के बिना किसी भी पक्ष में जा सकता था। हमें पता चलता है कि मैकबेथ ने स्वयं मैकडोनाल्ड को युद्ध में मार डाला था। राजा डंकन अत्यंत प्रसन्न होकर मैकबेथ को कैवडोर का नया सरदार नियुक्त करने का निर्णय लेते हैं। अब इस टाइम राजा कौन है? किंग डंकन। कैवडोर के पूर्व सरदार को मृत्युदंड दिया जाएगा। मैकबेथ और बैंको से मिलने से पहले ही तीनों चुड़ैलें अपना दुष्ट स्वभाव प्रदर्शित कर देती हैं। तीनों चुड़ैलें मैकबेथ से कहती हैं कि वह ग्लैमिस का थानेदार, कॉडर का थानेदार और भविष्य में राजा बनेगा या स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। ये भविष्यवाणी करती हैं। इन लोगों से कहती हैं कौन? तीनों चुड़ैलें बोलती हैं। बैंको को पता चलता है कि उसके वंशज राजा बनेंगे। बैंको को तीनों चुड़ैलों पर शक होता है क्योंकि उसे याद आता है कि वे अक्सर लोगों को धोखा देती हैं। कौन? चुड़ैलें। मैकबेथ शुरू में सहमत हो जाता है, लेकिन जब रॉस और एंगस उसे बताते हैं कि उसे कैवडोर का नया थानेदार बना दिया गया है तो मैकबेथ बहुत गुस्से में आ जाता है। महत्वपूर्ण टिप्पणी है स्वगतिक कथन। टिप्पणी, ग्लैमिस और कैवडोर के थानेदार सबसे महान पीछे हैं। मैकबेथ पहले बैंको से उसके वंशजों के राजा बनने के बारे में उसकी भावनाओं पर सवाल करता है और फिर भविष्यवाणी को सच करने के लिए राजा डंकन को मारने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन बाद में उम्मीद करता है कि भाग्य ही उसे हत्या करने की आवश्यकता से बचाएगा। मैकबेथ राजा डंकन से मिलता है और उन्हें उनकी नई उपाधि के लिए धन्यवाद देता है। वफादार बैंको को कुछ नहीं मिलता। राजा डंकन कहते हैं कि उन्हें कैवडोर के पूर्व थेन पर पूरा भरोसा था। राजा डंकन घोषणा करते हैं कि उनका पुत्र मैलकम कम्बरलैंड का नया राजकुमार होगा। मैकबेथ मैलकम को अपने उस भाग्य के लिए खतरा मानता है जिसे वह राजा बनने के लिए गंभीरता से लेता है। यह मैकबेथ की बदलती नैतिकता में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। मैकबेथ अपने एकांत भाषण में तारों से अपनी चमक छिपाने का अनुरोध करके इसे स्पष्ट करता है, कहीं ऐसा ना हो कि वे राजा डंकन की हत्या करने के उसके काले और घातक इरादे को उजागर कर दें। चुड़ैलों की बातों को मान करके जो मैकबेथ है ये प्लानिंग बना लेता है किंग डंकन की हत्या करने के लिए। ठीक है। लेडी मैकबेथ को मैकबेथ के पत्र से अपने पति के लिए 3 चुड़ैलों के भविष्यवाणियों के बारे में पता चलता है लेडी मैकबेथ को, और वह उत्सुकता से उन्हें सच मान लेती है। मैकबेथ के बहुत दयालु और कमजोर इच्छा शक्ति के कारण वह काम नहीं कर पाएगा जो किया जाना चाहिए, राजा डंकन की हत्या। ये कौन सोचती है? लेडी मैकबेथ। इस डर से वह प्रसिद्ध रूप से देवताओं से प्रार्थना करती है कि वे उससे दया और स्त्रीत्व के सभी
लक्षण छीन लें और उनकी जगह निर्मम क्रूरता भर दें। ये लेडी मैकबेथ गॉड से कहती है, खुद के लिए, अपने लिए बोलती है कि जो मेरा स्त्रीत्व है, जो मैं, एक स्त्री का व्यवहार क्या होता है, कोमलता होता है स्वाभाविक रूप से। तो ये कहती है कि हमें ये हमारा स्त्रीत्व जो है, स्त्रीत्व का जो लक्षण है, इसको छीन लिया जाए और मुझे निर्मम क्रूरता से भर दिया जाए ताकि हम इस केस को अंजाम दे सकें। एक दूत से यह जानकर कि राजा डंकन उनके महल में ठहरेंगे, लेडी मैकबेथ ने इस खबर का उत्साहपूर्वक स्वागत किया, जिससे संकेत मिलता है कि उन्होंने राजा डंकन को मारने की योजना पहले ही बना ली है। मैकबेथ और लेडी मैकबेथ ने भविष्यवाणियों के मुद्दे पर फिर से बात करने का फैसला किया। मैकबेथ अभी भी राजा डंकन को मारने की आवश्यकता के बारे में अनिश्चित था। मीन्स कि मैकबेथ थोड़ा कन्फ्यूजन में था कि मतलब वो कदम नहीं उठा रहा था, मारना नहीं चाह रहा था। लेकिन अब इनको पूरी तरह से तैयार करेंगी कौन? लेडी मैकबेथ, बढ़ा चढ़ा करके, बहुत ज़्यादा उत्साहित करके इनको। इसलिए लेडी मैकबेथ को इस प्ले का चौथी चुड़ैल बोला गया है, मतलब इनको भी चुड़ैल का ही दर्जा दिया गया है। मैकबेथ के महल में राजा डंकन पहुंचते हैं, जबकि लेडी मैकबेथ एक आदर्श मेजबान की भूमिका निभाती हैं। राजा डंकन कैबडोर के थानेदार मैकबेथ को बुलाते हैं, जो अभी तक वहां मौजूद नहीं है। अपराध बोध से ग्रस्त मैकबेथ अपने अंतरात्मा से जूझ रहा है। उसे यकीन है कि उसे राजा डंकन की हत्या नहीं करनी चाहिए, फिर भी अपराध बोध से ग्रस्त होकर उसे उन सभी कारणों को याद दिलाना पड़ता है जिनसे यह गलत होगा। मैकबेथ अपने राजा की हत्या न करने का फैसला करता है, लेकिन लेडी मैकबेथ हत्या न कर पाने के लिए उसे नीचा दिखाती है और धमकी देती है कि अगर वह ऐसा नहीं करता है तो वह उसे अपना प्यार छीन लेगी। इस धमकी से मैकबेथ का दिल जीत लिया जाता है। मतलब बहुत उसको चढ़ाती है, बहुत उसको क्या करती है, प्रभावित करती है कि आप राजा बन जाओगे, मैं रानी बन जाऊंगी, ये वो। उसके मन में काफ़ी सारे मतलब ख्याल रहते हैं कि मैं रानी बन जाऊंगी। और मैकबेथ को भी बहुत ज़्यादा कहती है कि कई सारे लालच देती है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता है। फिर लास्ट में मर्दों का क्या होता है, उनको कह दो कि फिर यही प्यार के चक्कर में उनको फंसा दी ना। लास्ट में क्या बोलती है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा, मतलब नहीं मारेगा, तो उससे उसका प्यार जो है वो छीन लेगी, मतलब उससे प्यार नहीं करेगी। इस धमकी से मैकबेथ का दिल जीत लेती है। फिर मतलब कि वो तैयार हो जाता है। इसके बाद लेडी मैकबेथ ने राजा डंकन को सोते समय मारने की अपनी योजना बताई, जब वह उनके महल में अतिथि के रूप में रह रहे थे। यहाँ पे एक्ट फर्स्ट एंड होता है और आते हैं एक्ट सेकंड। देखते हैं कि एक्ट सेकंड में क्या होता है। बैंको और उसका बेटा फ्लिंस मैकबेथ के महल में पहुंचते हैं। बैंको 3 चुड़ैलों की भविष्यवाणी से परेशान है और मैकबेथ को इसके बारे में बताता है। मैकबेथ दिखावा करता है कि वह तीनों चुड़ैलों की भविष्यवाणी को गंभीरता से नहीं ले रहा है। बैंको से यह जानकर कि राजा डंकन सो रहे हैं, मैकबेथ अकेले ही एक काल्पनिक खंजर का पीछा करते हुए राजा डंकन के शयन कक्ष तक पहुंचता है, जहां वह उन्हें सोते हुए मार डालेगा। मतलब वो हत्या करने के पहले अपने एक उसको सिनेरियो दिखता है दिमाग में, ठीक है। इसको राजा उसको मैकबेथ को, लेडी मैकबेथ ने राजा डंकन के पहरेदारों को नशीली दवा दे दी है, जिससे मैकबेथ को राजा डंकन को बिना किसी चुनौती के मारने का मौका मिल जाता है। लेडी मैकबेथ राजा को मारने वाली थी, लेकिन राजा की शक्ल उसके दिवंगत पिता से मिलती जुलती होने के कारण मैकबेथ ने यह काम कर दिया। 1 घंटी की आवाज़ से लेडी मैकबेथ डर गई और मैकबेथ भी घबरा गया, लेकिन उसने घोषणा की कि उसने वास्तव में राजा डंकन को मार डाला है। पहले लेडी मैकबेथ कोशिश करती है कि हमें मारे, लेकिन फिर वो कहती है कि ये जो सोया हुआ चेहरा है ये मेरे फादर से मिलता हुआ है, फिर वो नहीं मार पाती है। मैकबेथ बताते हैं कि दोनों पहरेदारों ने हत्या और बाद में भगवान हम पर कृपा करें चिल्लाया मैकबेथ। लेडी मैकबेथ ने अपने पति से कहा कि वे ऐसी बातों पर परेशान न हों और उनकी अंतरात्मा ने उन्हें आमीन कहने से रोक दिया, जैसा कि एक पहरेदार ने कहा था। लेडी मैकबेथ अपने पति से कहती है कि थोड़ा सा पानी उनके अपराध को धो देगा और दोनों अपने बेडरूम में चले जाते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है।
मैकडफ और लिनॉक्स जो अंतिम दृश्य में दरवाजे पर दस्तक देने का कारण थे, मैकबेथ के महल में पहुंचते हैं। राजा डंकन की मृत्यु की खबर मैकबेथ के महल में सभी तक पहुंचती है। लेडी मैकबेथ बेहोश हो जाती हैं और मैकबेथ क्रोधित होकर उन दोनों शराबी पहरेदारों को यह कहते हुए मार डालता है कि उन्होंने ही उनके राजा की हत्या की है। अब देखो, एक बार जब इसमें कदम रख दिए हैं तो अब सिलसिला जारी हो गया है मारने का। मतलब अब अपने गलती को छुपाने के लिए, खुद बचने के लिए अब ये और लोगों को मारते चला जा रहा है। कौन? मैकबेथ जो है। पहले डंकन को मारा, उसके बाद अब 2 पहरेदारों को भी मारा। ये इन घटनाओं से मैकबेथ और लेडी मैकबेथ काफ़ी हद तक संदेह से मुक्त हो जाते हैं। राजा डंकन के पुत्र मैल्कम और डोनाल्ड का परिचय कराया जाता है। दोनों ही बुद्धिमानी से अपनी हत्या से बचने के लिए मैकबेथ के महल से भागने का निर्णय लेते हैं। मैल्कम इंग्लैंड की ओर और डोनाल्ड बेन आयरलैंड की ओर प्रस्थान करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैल्कम और डोनाल्ड बेन अपने फादर की हत्या के बाद फिर कहाँ जाते हैं? तो एक लोग इंग्लैंड जाते हैं और डोनाल्ड बेन जो है ये आयरलैंड की तरफ भागते हैं। इनको लगता है कि कोई है कि जिन्होंने मेरे फादर को मारा और फिर इन 2 पहरेदारों को मारा, अब कहीं हम लोग निशाने पे ना हों। रॉस एक बूढ़े व्यक्ति से बात करता है जो स्कॉटलैंड में हो रही विभिन्न अप्राकृतिक घटनाओं का वर्णन करता है। शायद यह दृश्य प्रकृति के स्वयुद्ध के विषय के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो एक राजा की मृत्यु से प्राकृतिक व्यवस्था से बाधित होने के विचार से संबंधित है, जो इस नाटक में एक प्रचलित विषय है। हमें पता चलता है कि राजा डंकन के दोनों पुत्र भाग गए हैं और मैकबेथ को स्कॉटलैंड का राजा बनाया गया है। मैकडफ, जो बाद में मैकबेथ के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ने स्कॉन में मैकबेथ के राज्याभिषेक में शामिल होने से इनकार कर दिया और इसके बजाय फाइल चला गया। इस दृश्य से स्कॉटलैंड के लिए बढ़ती निराशा का माहौल शुरू होता है। ओके, एक्ट सेकेंड भी यहाँ पर समाप्त होता है और ये प्ले जो है मैकबेथ, ये 5 एक्ट में है। सारा एक्ट इसी एक ही वीडियो में पढ़ाना संभव नहीं था, थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाता है, इसलिए हम एक्ट 3, 4 और 5 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और कैसी लगी ये वीडियो आपको बताइएगा ज़रूर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।